हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम 11th साइंस की बात करेंगे अपने पास और लेसन नंबर 8 होगा वो आपके पास। और ये दो बुक है आपके पास, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक का ये फर्स्ट लेसन है आपके पास। अब हमें मालूम है आपको इनऑर्गेनिक का एक टॉपिक रह रहा है आपके पास फर्स्ट लेसन के अंदर। वो जल्द से जल्द आपके पास वो एक वीडियो आएगा, उसमें वो कंप्लीट लेसन हो जाएगा आपके पास। और आज हम नए लेसन की बात करेंगे, अपने पास रेडॉक्स की बात करेंगे। ठीक है, 11th क्लास की बात हो रही है। लेसन नंबर 8 है आपके पास। कौन सा है? रेडॉक्स। हिंदी में इसको अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, रेडॉक्स को याद करेंगे, ट्रिक बताएंगे अपने पास किस प्रकार ऑक्सीजन अपचयन होता है। सबसे पहले परिभाषा की ओर नहीं जाएंगे, अपने पास का जो पहला टॉपिक है वो बताएंगे अपने पास, फिर इसके बाद परिभाषा की ओर अपन डाइवर्ट होंगे अपने पास। ठीक है, किस प्रकार परिभाषा होती है रेडॉक्स की, किस प्रकार ऑक्सीजन अपचयन निकाला जाता है। ठीक है, इसका जो आज सबसे पहला जो टॉपिक है आपके पास है ऑक्सीकरण अंक। कौन सा है? ऑक्सीकरण अंक। लिखते चले आप। ऑक्सीकरण अंक को ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं आपके पास। और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ON। क्या कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में? क्या बोलते हैं? ON। ठीक है, O से O, N से N, ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है उसकी बात करते हैं अपने पास। जैसे SO4 पे चार्ज कितना होता है? -2, तो इसका ऑक्सीकरण नंबर कितना हो गया? -2। सल्फेट कहा जाता है इसे। PO4 पे होता है -3, तो इसका ऑक्सीकरण अंक हो गया -3। ठीक है, ये है ऑक्सीकरण अंक, यानी आवेश है जो अपने पास है वही उसे ऑक्सीकरण अंक के रूप में अपन लिखेंगे इसमें अपने पास। ऑक्सीकरण नंबर निकालने के क्या है, कुछ रूल्स हैं वो आपको आने चाहिए। रूल्स क्या है आपके पास? देखो, है, ली, ना, की, रब, से, फरियाद का ऑक्सीकरण अंक होगा +1। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। फ्रेंशियम बोलते हैं, सीजियम बोलते हैं, रुबेडियम बोलते हैं, बाकी तुम्हें याद है आप लोगों को। इनका ऑक्सीकरण अंक याद रखना है +1। इन पे चार्ज कितना होगा? +1। दूसरा अपने पास है बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रोए। ठीक है, इसका कितना होगा? +2। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोर्शियम, बेरियम, ठीक है, रेडियम, इसका कितना होगा? +2। ठीक है, बात समझ में आ गया। इसके बाद चलें, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक होगा -2। कितना होगा? -2। किस फॉर्म में होगा? ऑक्साइड की फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? ऑक्साइड की फॉर्म में होगा। अगर पेरोक्साइड लिखा हुआ है आपके पास तो ऑक्सीजन का अपवाद स्वरूप ध्यान रखना, अपवाद स्वरूप लिख लेना। ठीक है, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण कितना लिखेंगे? -1। क्या होता है वो बताएंगे आप लोगों को, टेंशन लेने की इतनी आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। सेकंड चलते हैं, रूल्स लिख लो पहले। किसी तत्व का ऑक्सीकरण कितना होगा? 0। किसी तत्व का ON कितना होगा? 0। ठीक है, 5वां रूल है, किसी तत्व पर आवेश हो, किसी तत्व पर क्या हो? आवेश हो, वही उसका ON होगा। वही उसका क्या होगा? ON होगा। इन सब की बात करते हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ है आपके पास? चले देखो, अगर आपको H2 दे दे अकेला, O2 दे दे, N2 दे दे, F2 दे दे, ये अकेला तत्व है। ठीक है, तो इनका ऑक्सीकरण कितना होगा? 0। और इन्हीं पर आवेश दे दे अपने पास, दे दे H+ दे दे, N पे -3 दे दे, Mg+2 दे दे, अकेला तत्व अपने पास है, तो इसका ऑक्सीकरण कितना होगा? +1। इसका कितना होगा? -3। और इसका कितना होगा? +2। इस किसी तत्व पर आवेश हो, आवेश है, वही उसका क्या होगा? ON होगा। बात समझ में आ गई। और तत्व फॉर्म में दे, आवेश नहीं हो तो क्या होगा? 0 होगा आपके पास। ठीक है, अब इनको याद करने के, अब इनके कुछ उदाहरण चलेंगे आपके पास, वो देखिए इधर किस प्रकार के उदाहरण आएंगे आपके पास। ठीक है, हटा दें इनको, इन्हीं से संबंधित उदाहरण आएंगे आपकी ज़िंदगी के अंदर। सबसे पहले चलते हैं उदाहरण की ओर। देखो, आपको HNO3 दे दिया है मानो, आपको H2SO4 दे दिया है मानो। ठीक है, आपको ये मानो KMNO4 दे दिया आपके पास K4FeCN6 दे दिया आपके पास। ठीक है, और ये पूछ लिया जाए इसमें N, जब किसी का भी ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे आप तो उसके नीचे नीचे लेस लिखा होगा, यानी इसका ऑक्सीकरण निकालना है, इसका ऑक्सीकरण निकालना है,
इसका ऑक्सीकरण निकालना है और इसका ऑक्सीकरण निकालना है। पहले 4 उदाहरण करा रहा हूँ आपको, ठीक है। इसको नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। इसे कौन सा अम्ल बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। इसे सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। इसे पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। और इसका जो नाम है पोटेशियम, देखो बाहर कितने भी पोटेशियम है वो 12th क्लास में होता है वो आपके बाद, ठीक है। मैं नाम लिखा रहा हूँ आपको, केवल ये ध्यान रखना आपको। बाहर कितने भी हो जो टेट्रा का यूज नहीं करेंगे, पोटेशियम लिखेंगे। इसके बाद इसका नाम लिखेंगे हेक्सा साइनो फेरेट। फेरेट के बाद देखेंगे ऑक्सीकरण अंक कितना आएगा वो बताएंगे आपको, क्योंकि ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे इसका अपन, ठीक है। देखो सबसे पहला उदाहरण कौन सा करवा रहे हैं सर आपको? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल में बात चलते हैं, HNO3 की बात चलते हैं, N की बात चल रही है। ऑक्सीकरण अंक किसका निकालना है अपनों को? N का ज्ञात करना है। देखो कैसे निकालेंगे, अपने पास ट्रिक बता दी थी आपको मैंने। हाइड्रोजन का कितना होता है? हर लीना की रफ से +1 है। ऑक्सीजन का कितना होगा? -2, ठीक है, बात कंप्लीट। अब देखो हाइड्रोजन कितना होता है? +1, ठीक है। नाइट्रोजन को निकालना है तो क्या मानेंगे? X, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है। एक ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। इस पर कोई चार्ज है क्या? इस परमाणु के ऊपर कोई चार्ज है क्या? नहीं है। अगर चार्ज होगा तो उसकी बात ही बताएंगे, चार्ज नहीं है तो कितना मानेंगे? 0, ठीक है। चार्ज वाले क्वेश्चन भी आएंगे आपके पास। अब बच्चों देखो क्या किस प्रकार होगा? 1 होगा, X होगा, माइनस से कितने हो गए? 6 हो गए, बराबर 0 हो गए आपके पास, ठीक है। अब देखो -6 में से 1 घटाओ तो कितना हो गया? X -5 हो गया, बराबर 0 हो गया। -5 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? +5। इसका ऑक्सीकरण कितना आ गया? +5। बात कंप्लीट है। अब इसी उदाहरण में देखते जाओ, सारी कहानी एक साथ समझा रहा हूँ आप लोगों को। इधर देखो आप, इसका ऑक्सीकरण निकाल दिया। अब आपसे पूछ लिया जाए किसका निकाले? प्रत्येक का निकालिए आप, ठीक है। तो हलीनियम से याद था, ऑक्सीजन का याद था, नाइट्रोजन का याद नहीं, पहले नाइट्रोजन का निकाला। और बाकी अपनों को याद है तो हाइड्रोजन कितना होता है? +1। कैसे हुआ वो बता रहे हैं आप लोगों को। देखो इधर हाइड्रोजन का निकाल रहे हैं, लेस कर दिया, निकालना है। कितना हाइड्रोजन है? 1 है, तो क्या मान लिया अपनों ने? X, ठीक है। क्या मान लिया अपनों ने? X। हाइड्रोजन कितना होता है? 5। ऑक्सीजन कितने हैं? 3। एक ऑक्सीजन कितना होता है? -2। इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये चार्ज नहीं है, इसका ऑक्सीकरण हो गया अपने पास, ठीक है। नाइट्रोजन कितना है अपने पास? +5। बराबर क्या लिखेंगे? 0 करेंगे, X करेंगे, +5 करेंगे, 3 दूनी कितना हो गया? -6 हो गए, बराबर 0 हो गया। X बराबर +5 -6, बोलो कितना आएगा? -1 बराबर कितना होगा? 0। और -1 उधर गया तो कितना हुआ? +1। और हाइड्रोजन का होता ही कितना है? +1। अब देखो प्रत्येक का निकालना था। अब मैंने निकाल दिया किसका? ऑक्सीजन का। वो पूछेगा आपसे कि इसका निकालिए, मैंने आपको प्रत्येक के बता दिया आपको, ठीक है। ऑक्सीजन कितना होता है? -2 होता है नहीं होता, चेक करते हैं अपने पास। हाइड्रोजन कितना हुआ? +1। नाइट्रोजन कितना हुआ? +5। कितने ऑक्सीजन हैं? 3 ऑक्सीजन, ठीक है। 3x हो गया, ऑक्सीजन का निकालना था, 0 हो गया। ये कितने हो गए? +6, ठीक है। +6 उधर गए तो कितने हो गए? -6। और x बराबर कितना हो गया? -6/3 बराबर कितना निकाल दिया अपनों ने? -2। बात कंप्लीट है। नॉट आंसर, ऑक्सीजन का होता ही -2 है। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं अपने पास। अब नेक्स्ट उदाहरण देखो, कौन सा अपने पास है? सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल अपने पास है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे होगा? H2SO4 है, किसका निकालना अपने को? S का। हाइड्रोजन का कितना होता है? +1 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना होता है? -2 होता है। कितने हाइड्रोजन है? 2 हैं, ठीक है। 2 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन कितना होता है? +1 होता है। सल्फर का निकालना है आपको, तो क्या मान लिया आपने? X। ऑक्सीजन कितने हैं? 4 हैं। एक ऑक्सीजन पे कितना होता है? -2 होता है। कोई आवेश नहीं है तो बराबर क्या लिखेंगे? 0। क्या लिखेंगे? 0। अब देखो ये कितने हुए? +2 हो गए, X हो गया, माइनस से कितने हो गए? 8 हो गए, बराबर 0 हो गया। -8 में से 2 घटाओ, कितना आ गया? X -6 आएगा नहीं आएगा? आएगा, बराबर कितना हो गया? 0। और x बराबर कितना हो गया? +6। बात कंप्लीट है आपके पास। चले नेक्स्ट उदाहरण की ओर, ठीक है। सल्फर की भी बात हो गई। अब चलते हैं केमनोफोर में। किस में चलते हैं? तो ऐसा लगा बहुत हार्ड है अपने पास, देखते हैं क्या हार्ड है नहीं है। किसका निकालना था? Mn का। बोलो क्या होगा? पोटेशियम का बोलो। ह ली ना की क
क्या आता है? पोटेशियम आता है ली ना की। बोलो कितना बताया सर ने? इन सब का कितना बताया था? हलीना की रब से फरियाद कितना बताया था? +1। तो पोटेशियम कितना हो गया? प्लस का 1। किसका ज्ञात करना अपने को? इसका। कितने हैं अपने पास? 4 हैं। ऑक्सीजन कितना होता है? -2। कोई चार्ज नहीं है तो 0 लिखेंगे आप अपने पास। प्लस का 1 हो गया, ठीक है, माइनस के 8 हो गए, +1 x -8 हो गए बराबर 0 हो गए अपने पास। माइनस के 8 में से 1 घटाओ तो कितना आ गया? माइनस के 7 आ गए बराबर 0 हो गया। x बराबर कितना आ गया? प्लस का 7। कंप्लीट है बात। केमनोफोर की बात कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट उदाहरण चलते हैं। K4 Fe6। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही बड़ा उदाहरण पूछ लिया सर ने, लेकिन कोई बड़ा नहीं है। इधर देखो अपने पास, ठीक है। Cn कितना है? 6 है। किसका ज्ञात करना अपने को? Fe का। ये पोटेशियम आ गया, कितना होगा? प्लस का 1। तो 4 पोटेशियम है, प्लस का 1 हो गया। ये X हो गया अपने पास, हो गया। Cn देखो कितना होता है। Cn को साइनाइड कहते हैं। क्या बोलते हैं? साइनाइड कहते हैं। और इस पर आवेश होता है -1। ये लिखते चलो आप, ठीक है। कितने साइनाइड है? 6 है अपने पास है। और एक साइनाइड पे आवेश कितना होता है? -1। कितना होता है? -1। ये याद रखना आपको, ठीक है। बराबर कोई आवेश नहीं है तो क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। ये कितना हो गया? 4। ये x, ये -6 बराबर 0। -6 में से 4 घटाओ तो कितना आया? -2 बराबर 0। और -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +2। क्या लिखेंगे? +2। और इस तरीके का आंसर दिख जाए तो आपको रोमन संख्या में लिखना था अपने को। एक बड़ा कंपाउंड दिख जाए अपने पास, बीच में छोटा ब्रैकेट दिखेगा, बड़े ब्रैकेट के अंदर छोटा ब्रैकेट होगा, तो इसका ऑक्सीकरण किस रूप में लिखेंगे आप? रोमन वर्ड में। किस में वर्ड में लिखेंगे? रोमन वर्ड। रोमन वर्ड क्या होता है? जैसे 1 को कैसे लिखते हैं? 1। 2 को क्या लिखते हैं? इस तरीके से लिखते हैं। ये कौन से वर्ड है आपके? रोमन संख्या अपने पास, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया? पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। इसका ऑक्सीकरण कितना है? +2। आप प्लस लगाओ तो अच्छी बात है, ठीक है। प्लस लगा सकते हैं आप, ठीक है। प्लस नहीं लगाओ जब भी आपका आंसर राइट होगा। नेक्स्ट उदाहरण चलते हैं अपने पास। देखो आवेश वाले कौन से चलेंगे अपने पास? आवेश वाले। आवेश वाले कैसे होंगे देखते हैं अपने पास। SO4 -2 में निकालना है सल्फर का। NO3 N का निकालना है अपने पास। CH3+ किसका ज्ञात करना है अपने को? इसका, कार्बन का। NH4+, इसको किस किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, अमोनियम आयन। क्या बोलेंगे इसको? अमोनियम आयन। सल्फेट आयन, ठीक है, नाइट्रेट आयन, क्योंकि आयन आवेश से तो आयन लिखेंगे। मैथिल आयन, क्या बोलेंगे? मैथिल धनायन भी लिख सकते हैं, मैथिल आयन भी लगा सकते हैं अपने पास। इसमें अपने को नाइट्रोजन का निकालना है। तो देखो NH4 दे रखा आपके पास, प्लस दे रखा है, इसका निकालना अपने को। तो एक नाइट्रोजन है, क्या बनेंगे? X, ठीक है। प्लस क्या है? हाइड्रोजन है, कितने? 4। एक हाइड्रोजन कितना होता है? +1। आवेश है क्या अपने पास? है। कितना है? +1। तो कितना के बराबर हो जाएगा? +1 के बराबर होगा आपके पास। X कितने हो गए? प्लस के 4 हो गए, +1 हो गया। X बराबर +1 है, प्लस के 4 उधर जाएंगे तो -4 हो जाएंगे, और -4 में से 1 घटाओगे तो क्या आएगा अपने पास? X बराबर कितना आएगा? -3। नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण कितना आ रहा है? -3। ठीक है, बात कंप्लीट है। अब आ जाओ नेक्स्ट। ये अमोनियम हो गया। अब सल्फेट देखो, SO4 में -2 में किसका निकालना है? सल्फर का। कितना हो गया? X हो गया। कितने ऑक्सीजन है? 4 हैं। एक ऑक्सीजन कितना होता है? -2 बराबर कितने के बराबर है? बोलो कितने के बराबर होगा? -2 के बराबर होगा। आवेश वाले चल रहे हैं आपके पास। X बराबर माइनस का कितना हो गया? 8 बराबर कितना हो गया? -2। X बराबर -2 प्लस का कितना उधर जाके -8 उधर जाके क्या होगा? +8। और X बराबर +8 में से 2 गए तो कितना आया? +6। सल्फेट पे आवेश कितना होगा? +6। ये भी कंप्लीट है आपके पास, हटा दें। सल्फेट भी कंप्लीट। नाइट्रेट देखें आप, नाइट्रेट में किसका निकालना है? N का, ठीक है। X मानेंगे, कितने ऑक्सीजन है? 3 है। एक ऑक्सीजन पे आवेश कितना होता है? -2। कोई चार्ज है क्या? -1 चार्ज है अपने पास है। X बराबर -6 बराबर कितना आया? -1। और X बराबर -1, और ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? +6। और हल करो भैया, +6
यानी कितना आया मेरे पास प्लस का 5, ठीक है, +6 में से 1 गया तो कितना आया प्लस का 5। ये भी कंप्लीट है, नाइट्रेट आयन भी कंप्लीट है। अब चलते अपने पास CH3+ की ओर। किसका निकालना है? कार्बन का। क्या मानेंगे? X, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है। हाइड्रोजन पे कितना होता है? प्लस का 1। कोई चार्ज है क्या? प्लस का 1 चार्ज है। X बराबर बोलो कितना होगा अपने पास, जल्दी बताओ अपने पास, ठीक है। प्लस का 3 बराबर प्लस का 1, X बराबर प्लस का 3 उधर जाएगा तो कितना होगा? माइनस का 3, और x बराबर कितना आएगा यहाँ पे? माइनस का 2। कितना आएगा? माइनस का 2। बात कंप्लीट है यहाँ तक कि? नॉट आंसर। ये हो गए आवेश वाले। अब देखो H2O2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। H2SO5 की बात करेंगे। 2 एग्जाम्पल हैं, आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके पास। H2O2 का नाम आना चाहिए। H2O2 को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बात क्लियर कर देता हूँ आप लोगों की। एक होता है क्या? H2O, इसको क्या बोलते हैं? वाटर, जल कहा जाता है इसको। सबसे पहले H2O2 में किसका ऑक्सीजन निकाल रहे हैं आप? ऑक्सीजन का निकालते हैं। देखते हैं क्या होगा अपने पास, ठीक है। हाइड्रोजन देखो हाइड्रोजन कितना होता है? प्लस का 1। 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का प्लस का 1। कितने x होंगे? 2x होंगे। कोई आवेश नहीं है तो कितना आएगा? 0। प्लस का 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 2, और x बराबर माइनस का 2/2 कितना हुआ? माइनस का 1। और इसका ऑक्सीजन का ऑक्सीजन कितना आ रहा है? माइनस का 1। बोलो अपवाद करवाया था क्या आपको? करवाया था आपको। और ऑक्सीजन का माइनस का 1 हो तो उसे क्या कहेंगे आप? पेरोक्साइड। क्या बोलेंगे आप? पेरोक्साइड। इसमें देखो, इसमें आ रहा है क्या? माइनस का 1। किसका निकालना अपने को? ऑक्सीजन का, ठीक है। इधर देखो आप, H2O में बात कर रहे हैं किसका? ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। एक हाइड्रोजन कितना होता है? प्लस का 1। प्लस क्या मानेंगे? x, ठीक है, बराबर कोई क्या लिखेंगे? 0। x बराबर प्लस का 2 उधर जाएगा तो क्या बोलेंगे? माइनस का 2। तो यहाँ ये क्या चीज़ अपने पास है? ऑक्साइड है। क्या है अपने पास? है ऑक्साइड है। बात कंप्लीट है यहाँ तक की? नॉट आंसर। क्लियर है बात आपके पास? लास्ट एंड फाइनल इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल चल रहा है आपके पास। H2SO5 गलत कर देंगे आप। क्या कर देंगे? रॉन्ग कर देंगे आप। क्या चल रहा है? H2SO5 किसका निकालना है आपको? सल्फर का निकालना है आपको, ठीक है। देखो इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। हाइड्रोजन कितना होता है? प्लस का 1। इसको क्या मानेंगे? x, ठीक है, 5 है। एक ऑक्सीजन कितना होता है? माइनस का 2, बराबर कितना आ गया? 0। ये कितना हुआ? प्लस का 2। ये x माइनस का 10 बराबर 0। माइनस के 10 में से 2 गए तो कितने हुए? माइनस के 8। माइनस के 8 उधर गए तो कितने हो गए अपने पास? प्लस के 8। और आप क्या कर देंगे? इसका ऑक्सीकरण प्लस का 8, जो आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग। सर मेथड सारा सही किया आप लोगों ने, रॉन्ग कैसे हो गया आपके पास? देखो किस तरीके से करेंगे अपने पास। आपको आवर्त सारणी आनी चाहिए थोड़ी बहुत, ठीक है। इस समय इस उदाहरण के लिए करा रहे हैं अपने पास। कैसे? वर्ग नंबर 16 आवर्त सारणी निकाल के देखो। वर्ग नंबर 16 कौन सा है? ओल्ड स्टाइल से टीपो। तो यहाँ किसकी बात हो रही थी? सल्फर की बात हो रही थी। और यहाँ कितना आ रहा है? 8। कौन सा वर्ग है? 16वां वर्ग। इनके कितनी आ सकती है ऑक्सीकरण? 6। यहाँ से लेके यहाँ तक ऑक्सीजन का तो -2 बताया था आपको। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आ सकता है? 6। 16 वर्ग है, सल्फर है। 8 नहीं हो सकता है आपके पास। कितना हो सकता है? 6। और यहाँ कितना आ रहा है? 8। तो क्या करें भाई? हमने आपको एक चीज़ बताई थी, पेरोक्साइड। क्या बताया था आपको? पेरोक्साइड। सल्फर का 8 नहीं करेंगे आप जिंदगी के अंदर भी, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। नॉट आंसर। अब देखो इसका किस तरीके से करेंगे। पेरोक्साइड बताया था आपको कितना होता है? -1। तो इस चीज़ को पेरोक्साइड में कन्वर्ट करें। इस चीज़ को काय में कन्वर्ट करें आप? पेरोक्साइड में कन्वर्ट करें, ठीक है। पेरोक्साइड का फॉर्मूला बताया था आपको। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या फॉर्मूला था? H2O2। इसमें से कितने ऑक्सीजन अलग हुए हैं? 2 ऑक्सीजन अलग हुए हैं, तब बना था हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसमें से 2 ऑक्सीजन निकाल दो
ऑक्टू अलग कर लो तो बन क्या रहा है फॉर्मूला, इधर देखो H2SO3, बात कंप्लीट है। ये फॉर्मूला दोनों क्या है, राइट है। देखो SO5 है अपने पास, पेरोक्साइड आपने इसमें से अलग कर लिया। क्यों निकाल लिया, क्योंकि सल्फर का 8 नहीं होता, ऑक्सीजन अंक कितना आना चाहिए, 6 होना चाहिए। माइंड का गेम है ये सारा, बात कंप्लीट है। देखो इधर किसका निकालना था, सल्फर का, इसका कितना हुआ 2, हाइड्रोजन कितना होता है प्लस का 1, किसका ज्ञात कर रहे हैं अपने पास, सल्फर का, X हो गया। ठीक है, ये पेरोक्साइड है ये वाला, ध्यान रखना इस चीज को। O2 अलग किया प्रो ने, कितने ऑक्सीजन है, 3 है। ठीक है, 3 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का होता कितना है ऑक्साइड में, -2, कितने ऑक्सीजन है, 2 है। ये पेरोक्साइड है, ये कौन सा आयन है, पेरोक्साइड, और पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीजन कितना होता है, -1। तो यहाँ कितने करेंगे, -1, कोई चार्ज नहीं है, बराबर क्या कर दिया, 0 कर दिया आप लोगों ने। ठीक है, तो हल करो, प्लस का 2 आ गया, X आ गया, माइनस का 6 कर दिया। ठीक है, माइनस का कितना आएगा, 2 आएगा, बराबर 0 आएगा आपके पास। ये कितने हो गए, -8 और प्लस के 2, बोलो क्या आएगा, X -6 आएगा, नहीं आएगा, बराबर 0। और -6 उधर जाते क्या हो जाएगा, प्लस का 6, और आपका ऑक्सीकरण अंक क्या हो जाएगा, राइट। ओके, इसके बाद चलते अपने पास किस प्रकार अभिक्रिया निकाली जाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, ऑक्सीकरण अंक आ गया तो रेडॉक्स अभिक्रिया निकालने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। देखते हैं अपने पास क्या होगा। देखो, छोटी छोटी बातों से आगे बढ़ते चलेंगे अपने पास। ठीक है, नोट ध्यान रख लेना, आपके जैसे A + B बराबर क्या दे रखा अपने पास, C। इधर की जो चीज होती है आपके पास वो होती है अभिकारक, बचपन से पढ़ के आए हैं। इधर की जो चीज होती है वो क्या होती है, उत्पाद। आप किसकी बात कर रहे हैं, उत्पाद की बात कर रहे हैं अपने पास। ठीक है, नोट डाल रहे हैं अपने पास, नोट फर्स्ट है, उत्पाद का ON अधिक हो, अधिक का निशान ऐसे लगा सकते हैं अपने पास शॉर्ट टर्म में। ठीक है, अधिक हो तब अभिक्रिया क्या होगी, ऑक्सीकरण। सर नहीं आया समझ में, बताते हैं आपको। ठीक है, देखो Mg कन्वर्ट टू किस में चेंज हो रहा है, Mg प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखो इधर अभी पहला रूल निकालो, पहला दूसरा जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया का जो चौथा जो रूल बताया है आपको वो पढ़ो आप। किसी तत्व का ऑक्सीकरण कितना होता है, ये तत्व है तो कितना मानेंगे, 0। ठीक है, पांचवा रूल निकालो, किसी तत्व पर आवेश हो वही उसका क्या बन जाता है, ऑक्सीकरण अंक। ठीक है, ये 0 है, ये प्लस का 2 है, ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। ठीक है, उत्पाद का ऑक्सीकरण आ रहा है प्लस का 2। ठीक है, ऑक्सीकरण ज़्यादा है नहीं है, इससे ज़्यादा है नहीं है। ठीक है, देखो पढ़ के देखो, उत्पाद का ON अधिक हो तब अभिक्रिया क्या होगी, ऑक्सीकरण। तो ये अभिक्रिया क्या होगी आपके, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, क्योंकि 0 + 2 ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन कौन सी होगी आपके पास, ऑक्सीकरण। इसी प्रकार उत्पाद का ऑक्सीकरण क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। उत्पाद का ऑक्सीकरण क्या कर दिया जाए, ये निशान कर दिया, कम का है, कम कर दिया जाए तो वो रिएक्शन होगी कौन सी, अपचयन अभिक्रिया। देखो वही रिएक्शन उठा लेते हैं, Mg + 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या बन गया अपने पास, Mg। ठीक है, इसका किसी तत्व का ऑक्सीकरण कितना होता है बताओ, पहले रूल के अकॉर्डिंग कितना होता है, 0। किसी तत्व पर आवेश है क्या, वही उसका ऑक्सीकरण अंक हो जाता है। इसका ऑक्सीकरण कितना हो गया, प्लस का 2। उत्पाद का ऑक्सीकरण 0, इसका +2, तो उत्पाद का ऑक्सीकरण क्या हो रहा है, कमी, तो क्या होगी, अपचयन। एक दूसरा मेथड भी हमारे पास है, डायरेक्ट निकालना बिना ऑक्सीकरण के। अगर तुम्हें अभिकारक की तरफ, अगर आपको अभिकारक की तरफ क्या दिख जाए, इलेक्ट्रॉन दिख जाए, तो वो रिएक्शन कौन सी होगी, अपचयन। और उस तरफ उत्पाद की तरफ इलेक्ट्रॉन दिख जाए तो वो रिएक्शन होगी कौन सी, ऑक्सीकरण। ओके, थैंक यू।